काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सोचते हैं कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ मगर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी थोड़ी भगवान से रिलेटेड है, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इस स्टोरी से आप क्या समझते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आपकी बात का आंसर मिला जिसका आप जवाब ढूंढ रहे थे। तो एक बार एक साधु रहता है जो कि दिन रात भगवान की पूजा करता है। और उस साधु का जो घर रहता है, साधु के घर के सामने एक वेश्या का घर रहता है जहाँ पे अय्याशी चलती थी 24 घंटे। लेकिन जो वो साधु था वो भगवान की भक्ति तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस वेश्या के घर में था। उसका ध्यान उसके घर में चल रही अय्याशी में था कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, कितने खुश हैं, क्या मौज मजे कर रहे हैं, सारे दिन नाचते रहते हैं, इतने सारे लोग आते हैं घूमते। लेकिन वहाँ पे जो एक वेश्या रहती थी वो उस चीज़ से खुश नहीं थी। वो वहाँ पे वेश्या वाले घर में होके भी उसका ध्यान सारे दिन साधु के घर पे रहता था। यानी कि साधु का ध्यान तो वेश्या के घर में और वेश्या का ध्यान साधु के घर में। वो वेश्या सारे दिन ये सोचती थी काश मैं साधु बनी रहती और मैं दिन रात भगवान की पूजा पाठ करती। और वो वेश्या बन के भी भगवान का नाम लेती रहती थी और साधु भगवान की पूजा पाठ करके वेश्या के अंदर अपना ध्यान रखता था। और जब उन दोनों का अंतिम समय आता है, जब वो मरते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि साधु को ले जाने के लिए नरक के जो सिपाही होती है, यानी कि वो साधु को नरक में लेके जाया जाता है। और जो वेश्या होती है उसको उसकी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग के लोग आते हैं उस वेश्या की आत्मा को लेके जाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, जबकि वेश्या बुरे काम करती थी और साधु अच्छे काम करता, वो भगवान की भक्ति करता था। लेकिन वो भक्ति ऊपर से तन से करता था, मन से नहीं करता, क्योंकि उसका मन तो जो वेश्या के घर पे था। और जो वेश्या थी वो तन से बुरे काम करती थी, लेकिन उसका मन साधु के घर में जो भगवान थे उनके चरणों में था। तब ही वेश्या के साथ अच्छा हुआ और साधु के साथ अंत में बुरा होता है। तो आप काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि मेरे काफ़ी अच्छा काम करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है। तो शायद आप भी कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हो उसमें आपका मतलब देख के ही आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। जिस दिन आप बगैर मतलब के अपना काम करने लगे, उस दिन के बाद आपका कोई भी काम कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अंत में जाकर आपको खुशी मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो किया वो अच्छा किया। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको तन से ही नहीं मन से भी करें, क्योंकि तन का क्या काम नहीं आता, तन को हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं, उसको जला दिया जाता है। लेकिन जो मन होता है वो हमारे साथ जाता है, क्योंकि मन ही आत्मा है और आत्मा हमारे साथ ही जाती है। तो आप तन से ही नहीं मन से भी अपना काम करें, तो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो बिगड़ेगा, फिर जो काम करके आपको खुशी नहीं होगी। अगर आपको कुछ अच्छा करना है और अच्छा करोगे तभी आपके साथ अच्छा भी होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया।